नहीं प्लीज आप ऐसा मत कीजिएगा। जी ठीक है आंटी, मैं अम्मी से पूछ के आपको बताऊंगी। आंटी? मैं तुम्हारी आंटी कब से हो गया? ओके आंटी, मैं आपका सलाम कह दूंगी। अल्लाह हाफिज। लिसन, मुझे तुमसे मिलना है और मैं तुम्हारी कोई आंटी नहीं। हेलो हेलो। हेलो। मैंने तुम्हें एक काम दिया था, तुम वो भी ठीक से नहीं कर पा रहे। क्यों? अब क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था बात पे नजर रखो। वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है? मैं तुम्हारा तनख्वाहदार मुलाजिम हूँ जो तुम्हारे भतीजे पर नजर रखूं। ये तुम मुझसे किस किस्म के लहजे में बात कर रहे हो? हाँ तो ठीक ही तो कह रहा हूँ। पहले तुमने मेरी बहन की मंगनी अपने भतीजे से कराई क्योंकि तुम ये चाहती थी कि हमारे घर वाले एक दूसरे के करीब आ जाए। फिर वो मंगनी तोड़कर चलता बना और तुम कुछ नहीं कर सकी। फिर बिला वजह तुमने मुझे उस पर नजर रखने की ड्यूटी पर लगा दिया। तो सीधा सीधा कहो ना कि अब तुम्हें मेरा कोई भी काम करते हुए दिक्कत होती है। हाँ, अब होती है दिक्कत। इंतजार की भी कोई हद होती है। अब मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता और ना ही तुम्हारे किसी साजिशी गेम का हिस्सा बन सकता। अच्छा बस बातें बताना बंद करो और मिलो मुझसे, सुना? अच्छा ठीक है। कहाँ रह गई थी तुम? सॉरी, वो मैं
शॉपिंग के लिए निकल गई थी। मैं यहाँ वेट कर करके पागल हो गया, तुम शॉपिंग कर रही थी? जी वो ये लेने के लिए गई थी। ये क्या? घड़ी? मेरे लिए? घड़ी नहीं, गिफ्ट है ये। थैंक यू सो मच, लेकिन ये मैं नहीं लूंगा। क्यों नहीं ले सकता? आपने भी तो मुझे 2-2 गिफ्ट्स दिए हैं, एक अम्मी की तरफ से और एक अपनी तरफ से। तो तुम क्या हिसाब बराबर कर रही हो? नहीं, बस मेरा दिल कर रहा था आपको कुछ देने के लिए। अगर आपको बुरा लगा तो उसके लिए आई एम सॉरी। अरे नहीं, बुरा नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। और वो क्या? तुम्हें घड़ी खुद पहनानी पड़ेगी। ये बात अगर किसी ने देख लिया तो वो क्या सोचेगा? अरे देखते हैं तो देखने दो, पहनाओ। अच्छा ठीक है। Hi, हेलो, have a seat. थैंक यू। So, कैसी रही तुम्हारी क्लास? बोरिंग एज यूजुअल। तुम बताओ, नीलम का निकाह हो गया? हाँ, हो गया। चलो, बहुत बहुत मुबारक हो। Thanks. वैसे एक बात पूछूं? पूछो। तुमने अपने बाबा को बताए बगैर अपनी सिस्टर का निकाह क्यों करवाया? क्योंकि वो मेरी बहन है, उसे मुझ पर और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। और वैसे भी जिस इंसान से उसका निकाह हुआ है, वो उसे लाइक करती है। लेकिन जब तुम्हारे बाबा को पता चलेगा तो वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। मैं भी बहुत गुस्सा हूँ और तुमसे नाराज भी। हाँ, लेकिन इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। और वैसे भी अब निकाह हो चुका है, सो डैड के पास इस निकाह को मानने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं। तो क्या वो मेरे बारे में भी मान जाएंगे? मनाऊंगा उनको मैं। मांगे तो ठीक है, ना माने तो हम भी निकाह कर लेंगे। क्या मतलब है? मेरे मॉम डैड तुम्हारे पेरेंट्स की मर्जी के बगैर हमारी शादी नहीं करेंगे? आई थिंक हमें शादी की कोई जल्दी नहीं। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, और तब तक शायद डैड मान भी जाए। इसे नीलम की हेल्प तुमने इसलिए तो नहीं की कि तुम्हारा रास्ता भी से साफ हो जाए? ओह प्लीज कम ऑन, वो मेरी बहन है, और अगर तो मेरी जिंदगी में ना भी होती तो मैं तब भी अपनी बहन के लिए सब कुछ करता। वाकई? यस, क्योंकि अगर मैं किसी की बहन से मोहब्बत कर सकता हूँ तो ये हक मुझे अपनी बहन को भी देना होगा। तुम अपने आप में बस एक ही हो। या आई नो दैट। चलो चाय पियो तुम। Here you go. थैंक यू। It's a nice one. Thank you so much. मुझे पता है कि आपको मुझसे यही कहो कि वो मैं घड़ी सारी जिंदगी ना होता। बिल्कुल यही कहने वाली थी। आपको कैसे पता चला? वो इसलिए क्योंकि जब मैंने तुम्हें ये रिंग दी थी तो मैंने भी तो तुमसे यही कहा था। लेकिन नीलम, यू नो व्हाट, इंसान को ना थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए। यू नो, वन शुड कम अप विद अ न्यू आइडिया। कॉपी पेस्ट तो डफर्स भी करते हैं। क्या मतलब आपका? मैं डफर हूँ? नहीं, आई मीन तुम्हें कुछ नया कहना चाहिए ना, कुछ अलग, कुछ ऐसा जो मैंने कभी पहले ना कहा हो, जो सिर्फ तुम्हारा हो। जैसे क्या? जैसे कुछ भी, थिंक ऑफ समथिंग। मुझे भी नहीं पता, अलग कुछ भी। मैं डफर ही ठीक हूँ। और वैसे भी मोहब्बत करना आता ही कहाँ था मुझे, वो तो मैं आपसे सीख रही हूँ। इनफैक्ट अभी भी नहीं आता, आप ही सिखा रहे हैं सब कुछ मुझे। आप हैं आंधी और तूफान, मैं तो बस ऐसी हूँ कॉपी पेस्ट करने वाली डफर। अच्छा, मैंने तुम्हें सिर्फ एक दफा कहा है, तुम तो बार बार रिपीट करके बिल्कुल डफर बनी गई।
Don't repeat it. धोखेबाज, सब धोखेबाज। क्या समझती हो तुम? इसकी कलाई पे घड़ी बांध देने से वक्त तुम पर मेहरबान हो जाएगा, हैं? मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। आई समझ? कभी भी नहीं। अम्मी, मेरा दिल करता है कि मैं आपको दुनिया की सबसे बेस्ट अम्मी डिक्लेयर कर दूं। ऐसा क्यों? आप अंदर से कितनी बहादुर हैं, ये तो मुझे कभी पता ही नहीं था। मुझे किसी ने नहीं देखा। आई नो तुम्हारा इस घर से जो रिश्ता बन चुका है बेटा, उसका तकाजा तो ये है कि मैं तुम्हें बिठाती, तुम्हारी खातिर मदारात करती, बट फिलहाल मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। आँखों में जल रहा है, आँखों में जल रहा है। किसने सोचा था कि शादी बिल्कुल वक्त पे नजर आएगा। नहीं चाची, उसे कहो आ जाए ताकि मैं जा सकूं। नहीं आएगी तो मैं नहीं जा सकूंगा। कि नीलम की इस तरह इंसल्ट करे, और वो समझती क्या है कि क्या मैं उनकी कोई प्रॉपर्टी हूं? मैं बात करूंगी बतूल से। हम आप क्या बात करेंगे? आपको तो वो सीरियस लेती ही नहीं। गुस्सा ना करो बच्चे, जब मैं कह रही हूँ कि मैं बात करूंगी तो मैं बात करूंगी, लेकिन तुम वादा करो मुझसे, तुम वादा करो तुम अपनी चची से कोई बदतमीजी नहीं करोगे। वादा करो। मां, मैंने कब की है बदतमीजी? मैं तो हमेशा उनकी इज्जत करता हूं और आगे भी करना चाहता हूं, लेकिन जब से वो नीलम के घर से होकर आई है ना, तब से उन्होंने तब से क्या? चुप क्यों हो गए? बोल दो। तुम्हें मेरी शक्ल तक का लिहाज करने की क्या जरूरत है? बतूल चची, जो आप करना चाह रही हैं ना, दैट इज टोटली अनफेयर। और जो आपने नीलम के साथ किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था। मैंने बिल्कुल ठीक किया मेरे लाल, और अगर मुझे फिर मौका मिला तो मैं फिर यही करूंगी। बतूल तो नहीं भाभी जान, आज मुझे इससे बात कर ही लेने दीजिए। बहुत दिन हो गए इस सदमहरी को। मैं अब तक यही समझती रही कि ये भाई साहब का बेटा है। जैसे उनके लिए इस खानदान की इज्जत प्यारी है, वैसे ही इसके लिए भी होगी। लेकिन नहीं, ये तो दुश्मनों और कातिलों के हाथों में हाथ डाले अपना वक्त और इस खानदान का मुकद्दर खोटा करने पे तुल गया है। हाँ, जो कुछ आप कह रही हैं मैं वैसा ही हूं। बताएं क्या करेंगी आप? कैसे रोकेंगे? नहीं, ये बात नहीं। तुम अब वो भतीजे नहीं रहे जो मेरी मोहब्बत का दम भरते थे, मेरे एहतराम में खड़े हो जाते थे। नहीं, तुम अब कोई और ही हो, कोई और ही।
क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करती है। अगर तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें जन्म दिया ना, तो बतूल चची की वजह से, उनकी दुआओं की वजह से तुम्हें एक नई जिंदगी मिली। डैड आप खामोश! जब तक मैं इजाजत ना दूं एक लफ्ज मत बोलना। अरे सैयदजादों के खानदान की है वो। मैं तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा हाथ जोड़कर उनके बाप दादा के यहां जाया करते थे, चप्पलें बाहर उतार कर। अरे पीरो मुर्शिद की बेटी है वो पीरो मुर्शिद जिनकी दुआओं से तू पैदा हुआ था, और आज तू उनकी बेटी के साथ बदतमीजी कर रहा है। सॉरी डैड, लेकिन मैं कोई लेकिन नहीं सुनना चाहता। अभी जाओ और चची से फौरन माफी मांगो। कैसी बदबख्त औलाद है तू, बाप के हुक्म को ठुकरा कर जा रहा है। डैड वो इसलिए क्योंकि गलती मेरी नहीं है। मैं तो सिर्फ अम्मा से बात कर रहा था और वो गलती तो मेरी है बेटे कि मैंने तुम्हारी हर जायज नाजायज ख्वाहिश पूरी की, यह सोचकर कि तुमसे कुछ सिला मिलेगा, लेकिन सिला मिला भी तो कैसा। इस घड़ी की बड़ी इतराहट है ना तुम्हें, तो फिर इस घड़ी में वक्त देख लो, क्योंकि आज से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होने जा रहा है। हमारा नहीं रहा भाई साहब, दुश्मनों का हो गया। उन्हीं की जबान बोलता है, लेकिन मैं फिर भी उसके लिए दुआ करूंगी। वो मेरे साथ जो सुलूक भी कर ले, जितनी भी बेइज्जती कर दे मेरी, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी। बतूल, देखिए कभी कभी तेज हवा या धूप में ना इंसान की आंखें चुंधिया जाती हैं। अब शायद वो गूंगा बहरा हो गया है, इसलिए उसे हमारी बात समझ में नहीं आती। लेकिन प्लीज प्लीज बतूल, मेरी खातिर उसे माफ कर दे। माफ तो कर दिया भाई साहब, लेकिन कलेजा दुख से छलनी है। आप खुद सोचिए, मेरे हाथों में खेला हुआ बच्चा आज मुझी से। आमना, आमना, जरा बतूल के लिए पानी लाना जल्दी। भाभी जान को भी उसने अपना हम ख्याल बना लिया, वो तो मुझे अपना दुश्मन समझने लगी है। और आमना, ये मैं क्या सुन रहा हूं? अपने बेटे की बातों में आकर बतूल का दिल दुखाया तुमने। मैंने तो कुछ नहीं किया। रहने दे भाई साहब, मैं तो खैर हूं। मेरी वजह से आप अपने बेटे और बीवी से नाराज मत हो। बतूल, आप कैसी बातें कर रही हैं? देखिए, अगर आप राजी नहीं है ना, तो मुझे इन दोनों की नाराजगी की कोई परवाह नहीं। हम ना माफी मांगो बतूल से। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? माफी मांगो बतूल से फौरन। मुझे नहीं पता मैंने क्या किया है, लेकिन अगर कुछ किया है तो मुझे माफ कर दो।
अब ये सारे मसले छोड़े लगा। इस मसले में पढ़कर मैंने जो वादा किया था वो वादा मैं तोड़ना नहीं चाहता। कौन सा वादा भाई साहब? पीर साहब से मैंने वादा किया है कि आपको उनके पास लेकर चलूंगा। अब चले ना प्लीज। आप मेरे और मेरे अब्बा जी के मामले से दूर ही रहें भाई साहब। आप अच्छी तरह जानती हैं बतूल कि आपके वालिद साहब की तबीयत बहुत ही नासाज रहती है। बस कुछ लम्हों के लिए उन्हें होश आता है और होश आते के साथ सबसे पहले आपके बारे में पूछते हैं। प्लीज प्लीज बतूल, चले मेरे साथ और अपने बाप की मुश्किल दूर कर दें। आए। सुनो नीलम, बतूल ने तुम्हें जो कुछ भी कहा है वो अपनी माँ को मत बताना। क्यों? बताने का कोई फायदा नहीं है। देखो, वो पहले ही कितनी खौफजदा लग रही है। शादाब भाई की मर्जी के खिलाफ उन्होंने पहली बार कोई काम किया है। अब उन्हें बतूल की कोई बात बता के मजीद परेशान मत करना। नीलम, जी अम्मी। कुछ कहने आई थी? नहीं, बस आपके पास आकर बैठने का दिल कर रहा था। क्यों? अचानक क्या हुआ? अम्मी, मेरा दिल करता है कि मैं आपको दुनिया की सबसे बेस्ट अम्मी डिक्लेयर कर दूं। ऐसा क्यों? आप अंदर से कितनी बहादुर हैं, ये तो मुझे कभी पता ही नहीं था। जब तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी होगी और उसकी खुशियां तुम्हारे सामने होंगी तो तुम्हें भी सब कुछ समझ आ जाएगा और तुम भी बहादुर हो जाओगे। वो इबाद आया है बाहर। वो क्यों आया है? नीलम से मिलने के लिए, और कह रहा है कि नीलम को मिले बगैर नहीं जाऊंगा। नीलम, वो ये बात बाबा आ गया, आप प्लीज चली जाइए। प्लीज डरो नहीं। अगर उन्होंने आपको देख लिया तो क्या होगा? नीलम बेटा, तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा गोली मार देंगे, और क्या? जो कुछ हुआ ना उस लड़के की जहालत और ढिठाई की वजह से हुआ है। मुझे मालूम है इसमें आपका कोई कसूर नहीं था। आपसे बिल्कुल नाराज नहीं, आपकी कोई गलती नहीं थी। आँखों में जल रहा है, आँखों में जल रहा है।
के बाद तुम्हें यहाँ इस तरह नहीं आना चाहिए था। आई नो आंटी, लेकिन मैं उससे मिलना चाहता हूँ। नीलम के बाप को अगर ये सब कुछ वक्त से पहले पता चल गया तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आंटी आप प्लीज परेशान मत हो, मैं बहुत देखभाल कराया हूँ, मुझे किसी ने नहीं देखा। आई नो तुम्हारा इस घर से जो रिश्ता बन चुका है बेटा, उसका तकाजा तो ये है कि मैं तुम्हें बिठाती, तुम्हारी खातिर मदारात करती, बट फिलहाल मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। टू बी ऑनेस्ट आंटी, मैं ऐसा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ चाहता हूँ कि नीलम से माफी मांगूं, क्योंकि उसने जैसे बतूल चाची ने उसके साथ बदतमीजी की, it was uncalled for। नीलम तुम्हारी चाची से कहाँ मिली? खैर, तुम वहाँ लिविंग रूम में बैठो, मैं नीलम को भेजती हूँ। जी। I'm really sorry। आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? मेरी चची ने जिस तरह तुम्हारे साथ बदतमीजी की, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं तब से बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। इट्स ओके। No, it's not। जब से उन्हें पता चला है कि मैं तुम्हारे बारे में इतना सीरियस हूँ, I don't know, वो इतनी सख्त दिल हो गई है कि she is completely lost it। तो सॉरी तो मुझे कहना चाहिए ना, जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ है। नीलम, कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं होगा। नीलम, तुम्हें ये अपना जो सेल्फ पिटी मोड है ना, इसको बंद करना होगा प्लीज। जरा सी बात पर अपने आप को इल्जाम इस तरह देती, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। नीलम, तुम्हें पता है कि कौन सी लड़कियां ऐसा करती हैं? जो कमजोर होती, ना तो वो अपनी मदद कर सकती हैं और ना ही किसी और की। हमारी शादी हो गई है, निकाह हो गया है, तुम्हारा शौहर हूं मैं। अब ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें मजबूत होना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे भी ज्यादा मजबूत हो। तुम समझ रही हो ना मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? नीलम, अभी तो हमें उन सब लोगों का मुकाबला करना है जिन्हें हमारे साथ रहने पर एतराज है। और क्या? मैं चाहता हूं कि तुम अपनी स्टडीज कंप्लीट करो। बाबा कभी भी मुझे इजाजत नहीं देंगे। नीलम बेटा, नीलम बेटा, नीलम बेटा। आप मुझे देख के इतनी परेशान क्यों हो गए? नीलम बेटा का वो क्या, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। नीलम कहाँ है? जी वो नीलम, ये बात बाबा आ गए, आप प्लीज चली जाइए। तुम प्लीज डरो नहीं। अगर उन्होंने आपको देख लिया तो क्या होगा? नीलम बेटा। तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा गोली मार देंगे, और क्या? ये बात आप समझ नहीं रहे। सब समझ रहा हूं, और तुम्हारा डर भी देख रहा हूं। कासिम का मुझे मैसेज आया था कि मेरे जाने के बाद नीलम बीमार हो गई थी, हॉस्पिटलाइज हो गई थी। नीलम, नीलम प्लीज प्लीज चले जाओ यहाँ से। लेकिन मैं कोई चोर नहीं हूं, कैसे भाग जाऊं? बाबा इतने दिनों बाद आ रहे, आते उन्होंने आपको देख लिया तो? नीलम बेटा। अच्छा तुम परेशान हो, पर जाऊं कहां पर? वो तो बाहर ही खड़े हैं। आप मुझे बता क्यों नहीं रही नीलम कहाँ है? एकदम चुप क्यों हो गई हैं आप? जी वो पढ़ रही है। तो ये बताए ना। नीलम बेटा, नीलम। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम। कैसी हैं आप?
ठीक हूँ। आप कैसे? मैं ठीक हूँ। अरे आप तो बहुत कमजोर हो गई। नफीसा बेगम, आप इनका ख्याल नहीं रखती? आप पहले थोड़ा आराम कर लें तो। नहीं, मुझे नहीं आराम करना। अपने बेटे से मिलने आया हूं। आप बहुत स्ट्रेस में थी ना? नहीं बाबा नहीं। मुझे मालूम है, मैंने बहुत ज्यादती की आपके साथ। मुझे कासिम का फोन आया था कि आप हॉस्पिटलाइज हो गई थी, मुझे मिस कर रही थी। पापा मैं ठीक हूँ, मुझे सिर्फ बुखार था और बस। नीलम, आपसे दूर जाकर मैंने बहुत गौर किया अपनी हरकत पर। मैं गलत था। जो कुछ हुआ ना, उस लड़के की जहालत और ढिठाई की वजह से हुआ है। मुझे मालूम है इसमें आपका कोई कसूर नहीं था। आपसे बिल्कुल नाराज नहीं, आपकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन अब मैं आ गया हूं। अब मैं देखता हूं वो शख्स आपको कैसे तंग करता है, कैसे इस घर के चक्कर लगाता है। आँखों में जल रहा है। बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें।